वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, चैप्टर नंबर 15 है। फिजिक्स का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है। यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन इस ट्रांसफार्मर की? एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता या कम करता है। मतलब ये डीसी के लिए नहीं बना हुआ है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब दूसरी बात ये है कि इसका असूल क्या है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? ये आपने डाउट पहले पढ़ा है कि दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी। The changing the current in the primary coil, if changing the current in the primary coil produces induced EMF in the secondary coil, this is called mutual induction। कि प्राइमरी में करंट की तब्दीली से जो सेकेंडरी में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल्स होती हैं इसमें, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ये इसका असूल है, इस असूल पे ये काम करता है। इसकी तो टाइप्स हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है जो इंक्रीज करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो एसी वोल्टेज को कम करता है। दोनों तरह के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन लैमिनेटेड कोर। ये आयरन की एक लैमिनेटेड कोर है, आयरन की बनी हुई है। और लैमिनेटेड का होता है शीट्स की फॉर्म में है, जोड़ा गया है आपस में। और इसके अलावा इसमें प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल क्या होती है, देखिए आप डायग्राम में, ये एक तरफ प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जो है ये वो कॉइल है जहां हमने इनपुट देनी है एसी वोल्टेज। ये वो एसी वोल्टेज है जिसको हमने या तो बढ़ाना है या फिर हमने इसको कम करना है। तो इस तरफ सेकेंडरी है। और ये जो वायर है ये एक इंसुलेटेड वायर है, यानी ये एनामल्ड या इंसुलेटेड वायर है, नेकेड वायर नहीं है। ये इस तरफ बाउंड की हुई है और वो उस तरफ बाउंड की हुई है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों वायर्स सिर्फ कोर दरमियान में है। ये आप रेक्टेंगुलर से देख रहे हैं, स्क्वायर सा, ये कोर है इसके। अच्छा, अब एसी वोल्टेज जब यहाँ देंगे तो एसी वोल्टेज जो होती है, एसी करंट पैदा करती है, उसका करंट वेरी करता है। वो करंट जब वेरी करेगा उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो भी वेरी करेगा और वो इस कोर के अंदर ट्रेवल करेगा। जब वो एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो इसके अंदर जब पैदा होगा तो उससे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उससे सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन हो जाएगी और उसमें भी इंड्यूस वोल्टेज पैदा हो जाती है। और वो या तो हमें बढ़ के मिलेगी या फिर हमें कम होके मिलती है, एज शोन द डायग्राम। अभी फिलहाल इसको मैंने ना दिखाया है, आपका ये डाउन है, दोनों तरह काम कर सकता है, लेकिन याद रखें एसी के लिए। अच्छा, अब आते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। Vs over Vp, Ns over Np, इसकी क्वेश्चन है, इसका फार्मूला है। सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट है, प्राइमरी इनपुट है, सेकेंडरी के टर्न्स हैं कितने हैं और ये प्राइमरी के टर्न्स हैं कितने हैं, तादाद में होंगे, वो चीज सारी थी। अच्छा, इफ Ns ग्रेटर देन Np, अगर सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद प्राइमरी के टर्न्स की तादाद से ज्यादा होगी तो ये स्टेप अप कहलाता है। अगर सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे, तो ये स्टेप अप कहलाता है, Vs ग्रेटर देन Vp। और स्टेप डाउन में सेकेंडरी के टर्न्स कम होते हैं, प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होते हैं और Vs लेस देन Vp। तो ये कंडीशन है स्टेप अप की, ये कंडीशन है स्टेप डाउन की। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ती है और स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होती है।
फिर हम बात करते हैं इसकी पावर की। पावर जाहिर सी बात है, हम इनपुट पावर जो दे रहे हैं, इनपुट में इनपुट पावर है। इनपुट पावर में मैंने पी लिखा था प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए आउटपुट पावर लिखा हुआ है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, होता तो कोई भी नहीं है ऐसा, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। लेकिन रियल ट्रांसफार्मर में याद रखें, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर वोल्टेज नहीं, हमेशा कम होती है। आउटपुट पावर कम होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, जो कि आउटपुट और इनपुट है, तो वो 100 से कम आएगी। कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, वो तो आइडियल हो गया। हमेशा कम आती है क्योंकि आउटपुट हमेशा कम ही आनी होती है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं और क्यों कम करते हैं। जब करंट प्रोड्यूस होता है ना तरबेला मंगला में, तो उसकी वो लो वोल्टेज होती है। अगर उसको ऐसे ही यहाँ भेज दिया जाएगा लो वोल्टेज पे, तो वो फिर रास्ते में लॉसेस बड़े होते हैं, बहुत से लॉसेस होते हैं, तो उसको बढ़ाना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है। 1,32,000 132 kV वोल्टेज बनाते हैं, 132 k स्टेप अप करके। और उससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से होता फिर क्या है, करंट कम होता है। करंट कम होगा तो पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब वो पहुंचती है हमारे शहरों में, तो फिर उसको डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज है। ग्रिड स्टेशन होते हैं रास्ते में, वहाँ उसको 33 kV में चेंज किया जाता है, फिर 33 kV को 11 kV में चेंज किया जाता है, फिर 11 kV के ट्रांसफार्मर हमारे घरों के बाहर लगे होते हैं, 220 वोल्ट बना के हमारे घरों में देते हैं। हमारे घरों के अप्लायंसेस 220 पे चलते हैं, वो 11 kV को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद घर में और भी चार्जिंग करनी है, मोबाइल चार्ज करना है आपने, तो वो फिर 220 पे तो नहीं होगा, और आ भी इसी रही है। फिर आप चार्जर इस्तेमाल करते हैं। चार्जर में एक तो ट्रांसफार्मर होता है, वो और डाउन करता है, 5 या 4 वोल्ट 6 वोल्ट में ले आता है, लेकिन होती तो एसी है वो भी। फिर उसके अंदर एक और डिवाइस होता है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है। क्योंकि चार्जिंग हमेशा डीसी से होनी है, चार्जिंग एसी से नहीं होती। और टॉपिक, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा।